तम सोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर 12पेक्षा जो कि अध्यात्म चक्रवर्ती कुंद कुंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित है। मंगलाचरण में आचार्य भगवंत ने समस्त सिद्ध भगवंतों को और 24 अरहंतों को नमस्कार किया है, जिन्होंने कि उत्तम ध्यान के द्वारा इस दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया। ध्यान से ही संसार का अंत होता है। तब उन पिछले दिनों से अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत भावना के बारे में सुना कि जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, एक निज आत्मा ही शाश्वत है। अशरण भावना अर्थात कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मृत्यु के समय कोई भी मुझे बचा नहीं सकता है, लेकिन एक मेरी निज आत्मा ही शरणभूत है, यह फलभूत हुआ था। एकत्व भावना में इस संसार में मेरी आत्मा हर परिस्थिति, हर हालात, हर माहौल में अकेली है। कोई भी इस संसार में, इसलिए जब मैं अकेला हूँ तो मुझे एक विशुद्ध आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अन्यत्र भावना में कोई भी मेरा नहीं है। सब यहाँ स्वार्थ संबंध बनाते हैं। एक ज्ञान और दर्शन ही मेरा है, ऐसा अन्यत्र भावना में चिंतन करना चाहिए। संसार भावना के अंतर्गत कल आप और हम सबने मिलकर के जीवन को वैराग्यमय बनाने के लिए पंच परावर्तन के स्वरूप को समझा। आज अपन उसी संसार भावना के अंतर्गत 31 नंबर की जो कारिका है, गाथा जी है, उसके बारे में विचार करते हैं। मम पुत्तम मम भज्जा, मम धन धन्नोति विकंखाये, चयोण धम्म बुद्धिम पच्छा परिपड़दिय संसारे। यहाँ विषय चल रहा है कि संसार में जीव भ्रमण क्यों कर रहा है। कल अपन ने इसी संबंध में एक और बिंदु पढ़ा था कि यह परिवारजनों के निमित्त पाप बुद्धि से अर्थ का अर्जन करता है, लेकिन दया और दान इसको छोड़ देता है, इसलिए संसार में भ्रमण करता है। आज कहते हैं कि मम पुत्तम, यह मेरा पुत्र है। मम भज्जा, यह मेरी भार्या है, पत्नी है। मम धन धन्नो, यह धन और धान्य मेरा है। तो तीव्र कंखा है, तीव्र कांक्षा भाव से, तीव्र इच्छा भाव से इन सबको ऐसा कहता है। कैसा करता हुआ? चयोण धम्म बुद्धि, धर्म बुद्धि को छोड़ करके तीव्र कांक्षा भाव से यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा मकान है, मेरा धन दौलत है, ऐसा वह कहता हुआ, मानता हुआ परिपड़ति संसारे,
दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है। क्योंकि मम अने यह मेरा है, पर में आत्मीय बुद्धि, पर में अपनत्व बुद्धि कि यह मैं हूं, यह मेरा है, और अपनी आत्मा के अलावा दूसरा कोई होता भी नहीं है। लेकिन हमारे अनादि मोह के संस्कार के कारण हम अपने आत्म तत्व को भूल करके इस प्रकार की परिणति करते हुए, राग द्वेष आदि करते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए हमें इन ममकार और अहंकार को छोड़ करके निज आत्मा की भावना करनी चाहिए। मिच्छोदयेन जीवो, हाँ थोड़ा पास में बैठो ना, ऐसे क्या डरते यार, वो छोरा है लड़का है, इतनी दूर बैठ गए तुम डर के मारे। मिच्छोदयेन जीवो निन्दन्तो जोहन्न भाष्यं धम्मं कुधम्म कुलिंग कुतित्थं मन्नन्तो भमति संसारे जीवो मिच्छोदयेन, यह जीव मिथ्यात्व के उदय से जोड़नम भाष्यम धम्मम निंदन्तो, जोड़नम माने जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भाष्य माने कहा हुआ जो धर्म है उसकी वह निंदा करता हुआ, और कुधर्म कुलिंग और कुतीर्थ इनको मानता हुआ मन्नन्तो भमति संसारे, संसार में भ्रमण करता है। जिनेन्द्र भगवान ने जो रत्नत्र धर्म कहा है या दयामय धर्म कहा है, उनका निंदा करना, उसमें दोष लगाना। निंदा का मतलब क्या होता है? जिसमें दोष नहीं हो उनको दोष प्रकट करना, वो कहलाता है निंदा। या अपन तत्वार सूत्र की भाषा में चलें, केवली सुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवली सुत धर्म आदि का अवर्णवाद करना यह मिथ्यात्व बंध का कारण है, वही संसार का कारण। जिसमें दोष नहीं हो उनमें दोष लगाना। और कुधर्म को मानता है, जो हिंसा में धर्म मानते हैं उसको धर्म को मानता है। कुलिंग जो खोटे भेष धारण करने वाले होते हैं ऐसे गुरुओं को मानता है। और कुतीर्थ अर्थात जिसमें राग द्वेष की पुष्टि होती है, ऐसा जो तीर्थ है, ऐसे जिनके जो ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनको मानता है, तो संसार भ्रमण करता है। क्योंकि ये सब हमारे आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाले होते हैं, ये हमको भूल में डालने वाले होते हैं। और मिथ्यात्व के कारण वह जो विपरीत है उनको सच्चा समझता है, मिथ्यात्व के कारण, इसलिए वह संसार में भ्रमण करता है। फिर क्यों संसार भ्रमण करता है, अगली बात कहते हैं, हंतूर्ण जीवराशिन मोहमंसं सेव्योर्ण सुरपाणम परतव परकलत्तम गह्यूर्ण भमति संसारे।
संसारे क्या करता है जीव? महु मंस सुर पाणम सेव्यूण जीव राशिम हंतूण। मधु मांस शराब का सेवन कर जीव राशियों की हत्या करता हुआ, हंतूण उनकी हिंसा करता हुआ, और पर द्रव्य दूसरे के द्रव्य को, और पर कलत्तम दूसरे की स्त्री को ग्रहण करके भ्रमति संसार में भ्रमण करता। मधु शहद, मांस और शराब। अपन तो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जिनेंद्र के शासन में रह रहे हैं, तो अपना तो सेवन होता ही नहीं है। लेकिन जो सेवन करेंगे तो त्रस्तियों की हिंसा करते हैं इनका सेवन करके, क्योंकि इंसान में उत्पत्ति त्रस्तियों की हो जाती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो अपने इन इंद्रिय विषयों के कारण इन जीवों का भक्षण करता हुआ, सीम पाप बंद करता हुआ भ्रमण करता है। कुछ समय का होता है, इसको कुछ खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अज्ञान के कारण, इंद्रिय विषयों की लंपटता के कारण वो सब विवेक खो बैठता है और बुद्धि खराब होकर के कर्म बंद करता है और संसार में भ्रमण करता है। परद्रव्य दूसरे का धन हरण करना 10वां प्राण कहा गया है, 11वां प्राण कहा गया है धन को। किसी के धन को हरण कर लो तो इस प्रकार की भोजन खाने को नहीं मिले तो मरता है आदमी। ऐसा कोई धन चुरा के ले जाए तो आदमी मर जाता है। तो ऐसे चोरी डकैती आदि करता हुआ, पाप कर्म करता हुआ और मैथुन आदि कर्म करता हुआ संसार में भ्रमण करता है। जंतेन कुणै पावम विषय निमित्तं च हृणिशं जीवो मोहन दयार सहियो तेन दुपरि पड़ति संसारे। जीवो यानी जीव, अहर्निशा ने प्रतिदिन हमेशा, जंतेण यत्नपूर्वक बुद्धिपूर्वक, विषय निमित्तम कुणै पाव विषयों के निमित्त पाप करता है। और फिर कैसा है वो जीव? मोहांधयार सही हो, मोह रूपी अंधकार से सहित होता हुआ जीव अहर्निश दिन रात विषय निमित्तम जंतेण कुणै पाव यत्न पूर्वक पाप कर रहा है। 5 इंद्रियां और एक मन, इनके जो विषय हैं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, 5 इंद्रियां हैं। और इंद्रियों के जो विषय रूप रस गंध वर्ण, जो इष्ट हो जाता है, अपने को प्रिय लगता है, उन विषयों में उसको राग होता है। और जो विषय उसे अहितकर लगते हैं, अनिष्ट लगते हैं, अप्रिय लगते हैं, उनके प्रति वह द्वेष करता है। तो यही तो बंध का कारण है। इसलिए विषय निमित्तम, पंचेंद्रिय के विषयों में यह इष्ट अनिष्ट की कल्पना करा, यत्न बुद्धिपूर्वक करता है, जबकि वह इंद्रिय के विषय दुखकारी है। दुखकारी को सुखकार मानता है।
कितनी बार चर्चा कर चुके अपन इंद्रिय विषयों के बारे में, सब जगह बार बार आया ही कि इंद्रिय के विषयों में हमारा जो विपरीत मध्या श्रद्धा चल रहा है, ये सुखकर है। सुखकर पदार्थ कैसे हो सकता है? मैं जितनी कल्पना, जो कल्पना डालता हूं वैसा पदार्थ हो जाता है। मैं मेरी इच्छा करता हूं कि अच्छा है तो अच्छा हो जाता है, और यह किसी में मैं बुरी कल्पना करता हूं तो वासना मात्र था, बोलते ना, वासना मात्र मयोत्तम सुखम दुखम च देखना तथा विद्यन्ते भोगा रोगा इवावधि। वासना मात्र का मतलब कल्पना मात्र है, मतलब ये पदार्थ इष्ट है और ये पदार्थ अनिष्ट है, ऐसी जो मेरी अनादि संस्कार पर चले आ रहे हैं, यही मान्यता से मैं सुखी दुखी हो रहा हूं। क्योंकि जो पदार्थ किसी को अच्छा लग रहा है वही पदार्थ किसी को बुरा भी लग रहा है, तो फिर पदार्थ में अच्छा और बुरा कहाँ रहा? मेरी कल्पना जितनी मैं डालता हूं, जितने तीव्र भाव से डालता हूं उतना अच्छा लगता है, जितने कम भाव से डालता हूं उतना बुरा लगता है। तो मेरे, क्योंकि इन इंद्रिय के विषयों को जानने की सामर्थ्य तो मेरे आत्मा में है। इंद्रियों के विषय जड़ हैं, जितने भी खाने पीने देखने सुनने के पदार्थ वस्त्र आदि जो कुछ भी वो जड़ है, वो कुछ जानते नहीं है। ये इंद्रियां भी जानती नहीं है, शरीर भी नहीं जानता है। इनके संबंध से जब मुझे ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में मैं उन पदार्थों को अपने अंदर ले आता हूं। पदार्थ आते नहीं है लेकिन मैं ले आता हूं अंदर ज्ञान में, और ज्ञान में ला करके मैं अपना मान लेता हूं। ये चीज रहस्य की बात है। और फिर जैसा मानता हूं वैसा हो जाता है। तो वो जो भूल मेरी क्यों हो रही है कि मैंने स्व और पर को नहीं माना, नहीं जाना, नहीं समझा। और क्या यह विषय सुखकारी है? तो उन्हें उदाहरण क्या दिया कि आपत्ति के समय भोग भी रोग की तरह आकुलता पैदा करने वाले। आपका पेट दुख रहा है और आपको खाने को बढ़िया बढ़िया मिष्टान दें, आपको खाओ, तो क्या वह आपको रुचिकर लग सकते हैं? क्या उसमें आपको उसमें इच्छा हो सकती, भावना हो सकती है? क्यों? क्योंकि उस समय आपको वह पदार्थ भी दुखकर लगेगा। तो आपदा के समय आपको एक बता उदाहरण दिया था हमने, आप घर में हो, अच्छा सा अपना भोजन पान करने के लिए बैठे हो, खा रहे हो, तब टेलीफोन आ जाए कि पिताजी अपनी दुकान में सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले आ गए हैं और छापा मार दिया उन्होंने। तो ऐसी खबर सुनने के बाद उस व्यक्ति को अब उन विषयों में रुचि नहीं होगी। जो पहले अच्छे लग रहे थे खाने के लिए, जब तक खबर नहीं, जब तक खबर आने के बाद वही पदार्थ अब बुरे लगने लग जाते। ठंडी थी जब तक आपको स्वेटर अच्छा लगता था, हैं? साल ओढ़ते थे, है ना? धूप अच्छी लगती थी, ठंडी तब थी, और वही ठंडी और वही स्वेटर अब तुमको अब बंद करो, अब तो सीजन गया बोले। अब एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, सुनने में अच्छा मजा भी आएगा तुम्हारे को। गर्मी का सीजन चलेगा अभी, मई अप्रैल मई आएगी, शादियों का सीजन भी रहता है। अगर जब तक वो दूल्हा नहीं बना था, अभी सामान्य स्थिति में होता है, तो गर्मी के दिनों में कभी ज़्यादा कोई कपड़े भी नहीं पहनता है, वो हल्के कपड़े पहनता है, वो बहुत गर्मी लगती है। लेकिन जिस दिन शादी पर घोड़ी पे बैठता है उस दिन वह साफा पहनता है। गर्मी के दिनों में भी साफा पहनेगा, वो शेरवानी पहनेगा, वो माला न ये न वो न सब। क्यों? वो उसमें अच्छा लग रहा है उसे, हैं? वो शेरवानी पहनकर घोड़ी पे बैठ के जाना, तो वो भी धूप के अंदर, हैं?
और कभी शादी नहीं है उस दिन कहीं पहने, उधर शेरवानी पहन के चले यार नहीं गर्मी बढ़ रही, मैं नहीं पहनता भैया है। तो तुमने इच्छा डाली, तुमने कल्पना करी इसमें मेरे सुख होगा, तो आप देखो पहन रहे। ये जब तक विवेक नहीं होगा कि ये सब मेरे झूठे स्वप्न के समान अज्ञान भरे मेरे मिथ्या कल्पनाएं हैं और मैं मिथ्या कल्पनाओं या जीवन में जी रहा हूं। कब मोहन यार सही हो। अंधकार जब होता है तो हमें सब वस्तु बराबर दिखाई नहीं देती है, कभी कभी तो ठोकरें भी लग जाती है घर में अपने। उसी प्रकार मोह के अंधकार में अपने को सच्चाई वास्तविकता समझ में या देखने में नहीं आती। सुख तो सच्चा मोक्ष में ही है। अतीन्द्रिय सुख सच्चा सुख है, इंद्रिय सुख दुख कर है, सुखाभास है। यह कम से कम हम श्रद्धा बना लें। अभी पूरा छोड़ पाएंगे छोड़ेंगे वो विषय अलग होगा, लेकिन अपने अंदर एक ये बात बन जाए कि यह जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, इनसे जो कुछ भी मैं सुख और दुख की कल्पना करता हूं वह एक संस्कार मात्र है, वासना मात्र है। संस्कार का स्वभाव संबंध बताते हैं गुरुदेव हमारे को। आपके घर में सिगड़ी का भोजन बनाया, भट्टारे के लिए बनाया आपने सिगड़ी का भोजन, चोखा लगाया, तो जहां सिगड़ी जलाई थी रखी थी वहीं पे आपने सब भाकरी बनाई, झुमका बनाया, खीर बनाई, जलेबी, और क्या बनता है रसगुल्ला नहीं बनता है, जो भी बनाया अच्छा। अब सिगड़ी का काम हो गया अपना, वहां जो भट्टा जो पढ़ाना है उनको बाहर कराना है, सिगड़ी हटा दिया आपने, लेकिन आपको वहां अभी भी स्थान गर्म लग रहा है। वो गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि सिगड़ी के आग के संस्कार वहां अभी आग नहीं है तो भी है। तो अनादि संसार में भ्रमण करते हुए मैंने आज तक यही भाया है कि यह सब अच्छे हैं, सुखकर हैं। वो संस्कार बार बार उभर करके आते हैं और मैं उस संस्कार से संसार चला रहा हूं। इसलिए आगे कहते हैं निश्चिदर धातु सत्तय तरुदस विलयिन्दयेषु छच्चेव सुरनिर्यतिरय चौरो 14 मणवे सदसहस्रा। संसार भावना चल रही है तो संसार में अब जीवों के भेद बता रहे हैं, संसार में कैसे जीव होते हैं। आप सब जानते हैं नित्य इधर धातु, नित्य और इतर है इतर, नित्य निगोद और इतर निगोद, और धातु धातु ने धातु चतुष्क होता है, पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई और वायु काई, ये 4 प्रकार के जो एकांती जीव धातु कहलाते हैं। और धातु इसलिए कहलाते हैं कि इनमें निगोदिया जीव नहीं रहते, इसलिए इनको धातु कहते हैं। पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई और वायु काई में निगोदिया जीव का निवास स्थान नहीं होता है, वनस्पति में होता है। इसलिए वनस्पति भी साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति भेद करते हैं। तो ये नित्य निगोद, इतर निगोद, साधारण वनस्पति के भेद, इसके भेद हैं साधारण वनस्पति के भेद हैं नित्य निगोद, इतर निगोद। ये कितने कितने होते हैं? 7-7 लाख होते हैं। इनकी यूनियन कितने प्रकार की होती है? इसलिए 70
प्रत्येक कितने हैं? 7-7 लाख। 6 प्रकार के जीव हो गए, नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रतिकाई, जलकाई, अग्निकाई, वायुकाई। 6 गुणित 7 42। आगे देखो, सद सहसा, सद यानी 100, 1000, 5 बिंदी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगा, तो हो जाएंगे 7 लाख। प्रत्येक कितने हो जाएंगे? 7-7। सद सहसा। फिर तरु 10, सद सहसा। तरु ने वनस्पति का ही 10 लाख प्रकार की। विकलेंद्रिय जीव कितने सहज प्राप्त कर, देख लो आप। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को विकलेंद्रिय जीव कहते हैं। कितने कहते हैं? 6 वो कितने हो जाएंगे? 2-2 लाख होंगे। 2-2 लाख के 6 लाख हो जाएंगे। कितने होते हैं? 2-2 लाख। प्रतिक्रमण करते उसमें आता है। सुर निरीह तिरीय चौरो, सुर ने देव निरीह नरक तिरंज, ये 4-4 लाख होते हैं। 4 सद सहसा, 4-4 लाख, तो कितने हो गए? 12 लाख हो गए। 14 मणुए सद सहसा। और मनुष्य के कितनी योनियां होती है? 14 लाख योनियां होती है। टोटल करें कितने हो जाएगी? 84 लाख। तो सत्संग 42 तो वो हो गए थे। 42 न 6 48, 48 न 12 60 न 14 10 लाख। 10 लाख केंद्र के वनस्पति के 10 लाख। 10 लाख वनस्पति कितने हो गए? 84 लाख योनियां हैं। योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। योनि किसे कहेंगे? जो है ना, ये उत्पत्ति स्थल इतने प्रकार के हैं। जन्म क्या होता है? जन्म तो आपके नाम से ये आधार होते हैं, योनियां, वो आधे होता है। जहां जन्म लिया जाता है उसे योनि कहते हैं, और जहां जन्म होता है वो जन्म स्थान कहलाता है। ऐसा योनि मतलब उत्पत्ति स्थान। 14 लाख मनुष्य के बताए गए ना। हाँ, तो कौन से? ऐसा है कि इस विषय में कोई भी विशेष ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान समझना, या फिर हम तो ये समझते हैं गुरुदेव के चरणों में कि 10 लाख वनस्पति बोलते हैं। तो अपन जैसे अपन देखते हैं गुलाब, एक गुलाब कितने प्रकार का होता है। ऐसे ही मनुष्यों के अंदर कर्म भूमि के, भोग भूमि के, कुभोग भूमि के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, और ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे भेद बनते होंगे, इसलिए उनको ऐसे भेद बनाए योनियों के। बाकी कोई समझ में नहीं आता कैसे और हो सकते इसके अंदर भेद, विशेष खुलासा नहीं मिलता। ऐसे अपन विद्वान समझते हैं, बताते हैं हमारे को। चींटी भी देखो आप, एक लाल चींटी होती है, काली चींटी होती है, एक बड़ी चींटी होती है, तो चींटी भी कितने प्रकार की हो जाती है। तो वो इस प्रकार के भेद बनते होंगे। तो इन 84 लाख योनियों में संसार में भ्रमण करता आया हूं, ये बात बताने के लिए संसार भावना में विचार करना। संजोग विपयोगम लालां सुखं च दुःखं च संसारे भूतानं बोधिहुमानं तावमानं च। ये तो संजोग विपयोग का प्रकार 36 नंबर की, ये ऊपर है ना 36। अच्छा, 36 है। कहते हैं कि संसारे भूदाणम, इस असीम संसार में भूदाणम ने जीवों को क्या क्या होता है बता रहे। संयोग विपयोग, संयोग होता है, वियोग होता है।
लाह अलाहम, लाभ होता है, अलाभ होता है। सुहम च दुखम च, सुख और दुख होता है। मानम तहाव अवमान, मान अपमान होता है। इसी का नाम संसार है। संसार और क्या है? संसार यही है, और सबका अपना अपना संसार है। मेरा संसार अलग है, महाराज साहब का संसार अलग है, छुल्लक जी का भी संसार अलग ही है, इनका संसार अलग ही है। क्यों अलग है? संसार कोई बाहर नहीं है। संसार कहाँ है? अपने अंदर में। संसार अपने अंदर ही है। संसार कहाँ है? संसार अपने अंदर ही है। मगर हम बाहर के संसार को संसार मानते हैं। बाहर का संसार भी संसार तो है, इसमें दो राय नहीं है, विवक्षा है। लेकिन मेरे से सब संसार है। अगर मैं हूं तब तक संसार, मैं नहीं तो संसार कहाँ का? और मैंने मान रखा इसलिए संसार है बाहर का, नहीं तो बाहर का मेरा कोई संसार है ही नहीं। मेरे ही किए हुए भाव मेरे संसार है, भाव संसार। मेरे ही बंधे हुए कर्म मेरे संसार है। ये शरीर ही मेरा संसार है। जब तक शरीर है तब तक संसार है। और इस संसार में ये अपने को सब संयोग होता है, वियोग होता है, और इसी में हम कल्पनाएं अच्छी बुरी करते रहते हैं, और उसी में दुख में सुखी मानते रहते हैं। कब हमारी बुद्धि सही होगी ये समझ में नहीं आता। तो कहा करते कि न जाने अपन कौन से कुएं का पानी पी रखा है। कौन से कुएं का पानी पी रखा है अपन ने, या पी रहे हैं, कि उसमें भांग पड़ी हुई है तो नशा उतरता ही नहीं है। जब तक नशा नहीं उतरेगा ये वाला वो शराब पीने वाला सबको अपना ही मानता है, जो नहीं उसको अपना मानता है। और सबसे ज्यादा मनुष्य गति में मान अपमान का है, ज्यादा है पड़ा है। नाम मान अपमान, मेरा नाम नहीं लिया महाराज ने, मैं माया के दर्शन करना बंद, मेरे नाम नहीं लिया वो है। और जिसका नाम ले लिया, और फिर देखो आप, महाराज ने मेरा नाम लिया, क्या बात करते हो। ये मान अपमान किसका होता है? समाज तंत्र में कहा, जिसके अंदर क्षोभ है उसको मान अपमान होता है। क्षोभ ने अपने अंदर अगर राग देश है तो अपने को मान अपमान सम्मान समझ में आता है, और अपने अंदर क्षोभ न हो, साम्य भाव हो, तो मान क्या और अपमान क्या? क्या आत्मा का मान अपमान स्वभाव है? नहीं है। फिर भी मैं वो मान अपमान को अपना स्वभाव मानता हूं। अरे माला किसको पहनाई जाती है? शरीर को पहनाई जाती है। क्या सोचता हूं, मेरे को माला पहनी, मतलब शरीर को अपना मान लेना है? तो ये सब भ्रांतियां कब मिटेगी? जब तक हम जिनवाणी का सही उपदेश को सही रूप से चिंतन मनन ग्रहण नहीं करें। सुख दुख होते हैं, पढ़ते हैं अपन कि सुख दुख शरीर में होता है। सुख दुख शरीर में होता है, लेकिन दुखी कौन होता है? आत्मा दुखी होती है। शायद भैया बता रहे हैं आत्मा दुखी होती है। न, बात तो वही समझना है ना, सुख दुख शरीर को हो रहा है, दुखी शरीर थोड़ी होता है। दुखी शरीर होता है क्या? नहीं होता है ना। तब तक क्या, जब तक मैं क्या, जब मैंने शरीर को अपना मान लिया, तभी तो शरीर में जो हुआ मेरे में हुआ ना।
शरीर में सुख दुख होते हुए शरीर को जब मैं अपना मान लेता हूँ तो शरीर का सुख दुख मेरा सुख दुख हो जाता है। जबकि मैं तो मात्र स्वभाव मेरा जानना है, लेकिन जानने के साथ जो मोह की पुट लगी हुई है मेरे को, और मोह का जो मेरा प्रभाव पड़ा है वो पर को अपना बना लेता है। जब ज्ञान स्वच्छ हो जाता है, मोह से रहित हो जाता है, फिर उसको सुख दुख नहीं होता। मेरा काम जानने का है, मैं जानने का काम छोड़ करके दूसरा काम कर रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। आगे कहते हैं कर्मण्यमित्तं जीवो हिंडति संसार घोर कंतारे जीवस्सण संसारो निश्चयेन कर्म विमुक्तो जीवो कर्म निमित्तम घोर संसार कांतारे हिंडति। यह जीव कर्म के निमित्त से संसार रूपी भयंकर कंतारे यानी वन में हिंडली यानी घूमता है, भ्रमण करता है। फिर क्या कहते हैं? निश्चय से कर्म विमुक्तो जीवस्य न संसारो। कर्म से रहित जीव को संसार नहीं होता है। व्यवहारने से संसार है, निश्चयने से न संसार है न मोक्ष है। निश्चयने से आत्मा कर्म से बंधी हुई नहीं है, व्यवहारने से आत्मा कर्म से बंधी हुई है। अगर निश्चयने से कर्म से बंधी हुई हो तो कर्म का अभाव हो। जब निश्चय से कर्म से बंधा हुआ जीव नहीं है तो निश्चय से मोक्ष भी नहीं है, याद रखना। क्योंकि जो बंधा हुआ है उसी का मोक्ष होता है। तो व्यवहारने से संसार है और व्यवहारने से मोक्ष है। जब मैं शुद्ध आत्मा को देखता हूं तो मुझे संसार नहीं दिखता, क्योंकि मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूं। न मेरे में राग द्वेष है, न मेरे में कर्म है, न शरीर मेरा है। तो मैं अकेला बचा ना आत्मा। तो क्या हुआ कि निश्चय से कर्म से रहित आत्मा का संसार नहीं है। इसका उल्टा लगा ले अपन, अगर तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा तो तुम संसार में नहीं रुलोगे, और कर्म का जब तक बंध होगा तो संसार में रुलते रहोगे। अब उदाहरण देते हैं, हमेशा सुना होगा आप लोगों ने, एक फटाके की चक्री होती है, फटाका होता ना, फटाका चक्री होती है, घूमने वाली है, गोल 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 घूमती चक्री। उसको अपन ने आग लगा दी, घूमती वो घूमती, उसमें रंग बिरंगे उसमें निकलते फुलंगे निकलते हैं, हम खुश होते हैं, ताली बजाते बच्चे नाचते। घूमती वो कब तक घूमती वो? जब तक उसमें बारूद भरी हुई होती तब तक वो घूमती है। बारूद खत्म होने के बाद नहीं घूमती वो। मतलब क्या हुआ अम्मा जी, मौसी, कि जब तक हमारे अंदर कर्म की बारूद भरी हुई रहेगी ना, बारूद कर्म की, जब तक कर्म की बारूद भरी रहेगी तो उदय में आएगा और बंद होगा, घूमते रहेंगे चक्री की तरह। और जब वो कर्म रहेंगे तो हम घूमेंगे कैसे? हर जीव चक्री ऐसे ही घूम रहा है। फुटबॉल है अपन, फुटबॉल संसारी जो कैसा है, फुटबॉल है। बाजार में जाओ खरीदने के लिए
दुकान में तो फुटबॉल फुली हुई नहीं मिलती है, बिना हवा वाली मिलती है। अगर फुली हुई रखे दुकान ही भर जाए उसकी, फिर खरीद लेने के बाद हवा भर देते इसके अंदर, है ना। हवा भरने के बाद मैदान में ले जाते हैं उसको, 10-20 लोग भी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में? 20 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी होते हैं। मैदान में आगे हवा भर दी उसको, अब क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा उसका? फुटबॉल का क्या होगा? हाँ, माजी ने बहुत अच्छा बताया। क्या बोला? वो लाते मारेंगे उसको, बोला। दुकान में थी जब तक कोई लात नहीं मारता था उसको, जब तुमने उसमें हवा भर दी अब वो लाते खा रही है। तुम्हारे में जब तक कर्म की हवा भरी रहेगी तुम लाते खाते रहोगे। इसलिए हम हवा निकालते हैं फुटबॉल की, टायर की हवा निकाल दो, नहीं घूमेगा वो बैठ जाएगा। कार की हवा निकाल जाओ कभी तो घूमना बंद, फिर हवा बना भी चालू हो जाएगी। संसार मदिक्कन्तो जीवो मादेव मिति विचिन्त्यो संसार दुःखन्तो जीवो सोहेयमिति विचिन्त्यो अब इस संसार में कौन सा जीव उपादेय है, कौन सा जीव है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुंकुमाचार्य भगवान कहते हैं कि संसार से जो अतिक्रांत हो चुके हैं, संसार से जो मुक्त हो चुके हैं, अधिक्रांत हो चुके हैं, कृतकृत हो चुके हैं, वे जीव उपादेय हैं ऐसा चिंतन करो। ग्रहण करने कौन है? जो मुक्त हो गए वो जीव मेरे लिए चिंतन करने होंगे। और संसार दुःखन्तो, और जो संसार के दुख से आक्रांत है, संसारी जीव है, सो जीव हेयम, वो त्यागने योग्य है ऐसा विचिंतित जो चिंतन करना चाहिए। अर्थात संसार पर्याय है, मुक्त पर्याय उपादेय है। सिद्ध भगवान मेरे लिए उपादेय हैं, संसारी आत्माएं मेरे लिए है, यानी त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। ये सब भावनाओं में विचार कर, जितने भी गाथा पढ़ रहे हैं ना, इन विषयों को हम भावना भावें, इन विषयों को दोहराएं, तो जो हमारे को दुख कर लगेंगे उसके प्रति हमारे को हे बुद्धि हो जाएगी, ये मुझे नहीं करना है, ये मेरे अहितकारी हैं, मैं करता आ रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, उसके प्रति हम त्यागने की भावना करेंगे, विचार करेंगे। तो इस प्रकार से संसार भावना पूर्ण होती है। भावना संसार पूर्ण हो गई, अभी संसार पूर्ण नहीं हुआ। नहीं तो मैं कह रहा संसार समाप्त हो गया तो हवा अच्छा है बात। देखो अकलंद देव ने लिखा, अकलंद देव ने लिखा, ये संसार भावना का चिंतन करने वाले को संसार से भय होता है। कल अपन चर्चा की थी ना पंच परावर्तन के बारे में, कि पंच परावर्तन का स्वरूप सुन करके अपने अंदर दिल दहल जाना चाहिए। अपने अंदर, हाँ भगवान मैं कितना संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, ऐसे अपने अंदर से आहा निकलना चाहिए। उद्वेग होता है, अर्थात उससे अपन घबराने लग जाते हैं, उससे संसार से विरक्ति हो जाती है। जब तक तुम इन तत्वों का, इन संसार आदि भावनाओं का विचार नहीं करोगे, विरक्ति नहीं आएगी इस संसार से, क्योंकि हम इससे वास्तविक समझते हैं।
जब इस प्रकार से संसार की स्थिति का, स्वरूप का चिंतन करेंगे तो इन्हें त्यागने का मन बनेगा कि मैं वह दिन कब आए जब मैं मन में जाकर के आत्म ध्यान करूं, वह दिन कब आए, ऐसी भावना बनेगी। फिर क्या होगा? वह संसार के नाश का प्रयत्न करता है। तो चिंतन करेंगे संसार का तो मैं कैसा नाश करो, भावना बनेगी, कैसे इनसे मुक्त हो, विचार बनेगा। मूल राग देश मोह ही संसार है। राग देश मोह घटाना है, राग देश मोह छोड़ना है और राग देश मोह से रहित अपनी आत्मा का ध्यान करना है। यही परमार्थ मार्ग है। इस प्रकार संसार भावना पूरी होने के बाद लोक भावना प्रारंभ होती है। अभी 2 मिनट के बाद, अभी 55 हो रहे, 5 मिनट के बाद। जीवादिपयठाणम समवाव सो निरुच्चये लोगो तिव्यो हवे लोगो अहमध्यम उड्डभेन पहली पंक्ति में लोग किसे कहना उसको बताए कि जीवादि पयठाणम समवाओ सो निरुच्चय लोगो। जीवादि जो पदार्थ हैं उनका जो समुदाय है, समवाय ने समुदाय है, सो लोगो वह लोक का है, जिसमें जीवादि पदार्थ लोकंते दृश्यन्ते इति लोक, देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। वो कैसा है? तिवी हो हवई लोको, वो 3 प्रकार का लोक होता है। लोक तो एक ही है लेकिन उसके 3 भेद हैं, इसलिए 3 प्रकार का कह दिया। अहम अने अधोलोक, मध्यम मध्यम लोक, ऊर्ध्व ऊर्ध्व लोक के भेद से इस अनंत आकाश के ठीक मध्य में पुरुषाकार की आकृति को लिया हुआ एक 6 द्रव्यों का समुदाय रूप लोकाकाश या लोक है। कोई पुरुष या कोई मनुष्य अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख कर के दोनों नीचे के पांव नीचे होते हैं, नीचे चौड़ा करके, चौड़े पांव खड़े करके खड़ा हो जाए तो वह लोक की आकृति के समान दिखाई देता है। तो नीचे का चौड़ा पांव कमर तक का हो जाएगा अधोलोक, और यहाँ का कमर का हिस्सा हो जाएगा मध्य लोक, और उससे ऊपर का हिस्सा हो जाएगा ऊर्ध्वलोक, और यहाँ पर अपनी हो जाएगी शिला। अपन चिंतन कर सकते हैं ध्यान में। 14 राजूतम तनभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। ये जो हिस्सा है ना, ये जो ऊर्ध्व लोक का आधा हिस्सा ब्रह्म लोक बनता है ना, वैसे यहाँ बनता है ये वाला। देखो आगे देखना आपने, ये वाला ये चौड़ा आ गया ना, यहाँ 3.5 राजू जाने पर लोग ऐसा हो जाता है ना चौड़ा, 5 राजू चौड़ा जाता है, 5 राजू चौड़ा जाता है। ये हो जाए अपना वो तो लोग का आधा हिस्सा होगा ये वाला। ये वाला ग्रेवक, एक ग्रेवक ग्रेवक बोलते हैं ना, एक ग्रेवक यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तो 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमान और सिद्ध शिला। यहाँ तक ग्रेवक 9 ग्रेवक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। नरक है अधोलोक में, मध्यलोक में तिर्यंच है, मनुष्य है, और कौन है? देवता भी है।
व्यंतर जाति के जीव दोनों जगह करते, और ऊपर देवताओं का निवास। ऐसा विचार करें। इस प्रकार के विचार करने में राग देश नहीं होते हैं। बात समझना है, क्यों सोचना इनके बारे में, चिंतन क्यों करना, क्योंकि जो अकृत्रिम चीजें होती हैं उनको देख करके राग देश नहीं होता। सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, तारों को देखो, पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, इनमें नहीं होता है। और जो अप्राकृतिक होते हैं वो बनावटी होते हैं, इसलिए उसमें सजावट की जाती है। जो बनावटी होती है उनमें सजावट की जाती है। जो सजावट होती है तो वह, इसलिए अंतिम बात हमें कहते हैं आज की, निर्याहवंती हेठा मच्छे दिवंबुरायसो शंखा सग्गोतिषट्ठि भेयो एक्तो उड्डम हवे मोको। देखो, जहाँ बनावट है वहाँ सजावट है, वहाँ दिखावट है। बनावट में दिखावट और सजावट है। सूरज को या चंद्रमा को सजाने कोई नहीं गया। जब भी चंद्रमा निकलता है पूर्णिमा को आह्लाद करता है, कोई प्रण नहीं गया। फूलों को देखो आप, प्राकृतिक चीजें हैं ये, है ना। तो यहाँ कहते हैं निर्या हवंती हेट्टा। नारकी जो कहाँ रहते हैं? हेट्ठा, नीचे अधोलोक में रहते हैं। मच्छे मध्यलोक में दियंबर आश्रयो संख्या, असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र। और सग्गो 63 भेव, तो स्वर्ग है वो 63 भेद वाला है। 63 मतलब क्या हुआ? 63 पटल है ऊर्ध्वलोक में। स्वर्गों में कितने पटल हैं? आगे गाथा बताएं कल अपने को। नरकों में कितने पटल हैं? नरकों में हैं? नरकों में कितने पटल हैं? 49 49। 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। नरक में भी पटल है। पटल मंजिल। बिल तो 84 लाख मिले। पटल मतलब मंजिल। शास्त्रीय भाषा में पटल बोलते हैं उसको। जैसे अपना फ्लैट बनते ना, फ्लैट 11 मंजिल का बोले बिल्डिंग है, 21 मंजिल की मंजिल है बोले। अपार्टमेंट बोलते ना, अपार्टमेंट। अभी तो नांदेड़ में नहीं बन रहे हैं वैसे। कलकत्ता में 50 मंजिल मकान था, 50 मंजिल। अगर आप नोएडा से दिल्ली की तरफ जाओ तो वहां पे तुम्हें वनस्पति पाइप जंगल नहीं मिलेंगे, तुमको ईंट और सीमेंट के जंगल मिलेंगे। जमीन ही नहीं, वहाँ पे ऊपर आकाश बिकता है। आकाश बिकता है। आपने खरीदा आकाश कभी? आकाश बिकता है, जमीन नहीं बिकती। जमीन तो रहती है, आकाश ऊपर का बिकता है। बोले कौन से? 5वां फ्लैट, 5 मंजिल का। जमीन उसके बाद है ही बेचारे के पास। बम्बई वाले भी आए थे, 11 मंजिल के फ्लैट में रहते, अपार्टमेंट में रहते हैं। तब उनने बेटे ने नीचे चौथे माले में ले लिया फ्लैट है। ऊपर देते ही थे वो, साथ में रहते, चौथे में ले लिया उन्होंने। अब देखो, नीचे की जमीन तो कायदे की होती पैसे वाली, और आकाश भी बिक रहा है। हमारे अंदर ऊपर जितनी मंजिल जा रहे हो, आकाश में है कि वो तो आकाश बिक रहा है। जमीन की बात छोड़ो, जमीन है ही नहीं उसके पास, आकाश बिक रहा है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से अपनी लोक भावना चलिए। आगे बताएंगे कल कि स्वर्ग 63 कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या वर्णन होता है। आगे वो चलेंगे। तो आज की इस सभा को नहीं हम
विराम लेते हैं। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद के साथ आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग पे आप बढ़ते चले जाए और परम सुखी हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सरस्वती महामुनि राज की